अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे दो आलम शाह बनी आदम हम सब के आका व मौला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह मुआफ़ फरमा दे। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना नबीना व करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम और इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके नामे आमाल में 10 नेकियां दर्ज फरमा देता है। बुलंद आवाज़ से एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मेहदी हसन साहब क़िबला मिसबाही बड़े कदीम आलिम हैं इस इलाके के, और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी हज़रत से वाकिफ़ हूँ। बड़ा काम मोहनगंज की सरजमीन पर आपने किया है। शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह आप रेंट पर थे, अब तो शायद खुद का मदरसा ज़मीन पर ले करके और कायम किया है। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, हासिदों के हसद से बचाए। साहिल रज़वी साहब क़िबला जो हमारे एक दोस्त की तरह हैं, उनके बुलावे पर उनके घर पहली बार आना हुआ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौलाए क़दीर इन्हें इल्म नाफ़े अता फरमाए और अहले सुन्नत वल जमात का काम हैदरगढ़ में जिस तरीके से ज़रूरत है उस तरीके करने की सआदत नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ हमारी कौम के अंदर जो कमी पाई जाती है वो इल्म की कमी पाई जाती है। और आजकल हमारे इलाके में एक तहरीक चलाई गई है जिसका उन्वान ही ये रखा गया है कि शादी ब्याह में जो खुराफात हैं उनको ख़त्म किया जाए और शादियों को सस्ता किया जाए, निकाह को कम पैसे में किया जाए और वो पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे लगाया जाए। यही मिशन है उलमाए अहले सुन्नत का और खुसूसियत के साथ नई सड़क और अतराफ़ के उलमा का, और उसी के ताल्लुक़ से ये मजलिस भी रचाई बसाई गई है। तो बेहतर है और अच्छा है, और उससे भी ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर और कम पैसे में बस जोड़े मिलते और मिलने के बाद निकाह हो जाता और उसके बाद अपने अपने घर रवां दवा हो जाते। तो वो पैसा जो हम पब्लिक को खिला देते हैं और पब्लिक मुंह पोंछ कर चली जाती है, और कोई ये कहता है कि इसमें नमक नहीं था, तो कोई कहता है रोटी कच्ची रह गई थी, तो कोई कहता है चावल नहीं सही था। इन चीज़ों से भी बच जाते हैं। एक आप अगर जहन लगाएं मोटा मोटा, तो इस मोहनगंज की सरजमीन पर कम से कम मैं कहता हूँ 200 घर रख लीजिए, और हर घर में अगर एक बच्चा है और एक बच्चे की शादी में, छोटी मोटी शादी में तकरीबन 2 लाख रुपए लगता है। हर घर से अगर एक शादी हो, खुदा की कसम 200 घर, 2 लाख से आप उनको जोड़ दीजिए तो पता ये चलेगा कि कई लाख रुपया सिर्फ खाने और खिलाने में चले जाते हैं।
इसीलिए हमारे मदारिस, जिनको हमें ज़्यादा रकम देनी चाहिए, जिनके ज़रिए इस्लाम की नशोनुमा होती है, जिनके ज़रिए हमारे बच्चे इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखते हैं, उनको हम पैसा नहीं दे पाते। बाज़ लोग ऐसे हैं खुदा की कसम जो परदेश में पड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उनके 4 बच्चे हैं और एक बच्चे की शादी में अगर 2 लाख लगेगा तो उन्हें 8 लाख का इंतज़ाम करना है। कई कई साल बीत जाते, वो घर इसलिए नहीं आते हैं कि बच्चों की शादियां करना है, बच्चियों की शादियां करना है। तो खुदारा निकाह को आसान बनाए, निकाह को कम पैसे में करने की कोशिश करें, निकाह को सस्ता कर दें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब निकाह आसान हो जाएगा तो जिना भी ख़त्म हो जाएगा। तो निकाह को आसान करने की ज़रूरत है। इल्म दीन, एजुकेशन हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। अभी उसी तहरीक के तहत कई एक मीटिंगें होती हैं। तो कल रात हजरत आप जानते होंगे, हमारे गांव के बगल है गांव पकरिया, 11 लोगों का नाम लिखा गया। उसके बाद उनकी साइन करने का नंबर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लोगों ने साइन किया, बाकी लोगों ने कहा मैं अंगूठा लगा। नौजवान बच्चे, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे। तो इसको देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे भी बच्चे हैं जो सुबह निकलते हैं अपने घर से तेल लगाकर और कपड़ा पहन के मोटरसाइकिल से, तो ऐसा लगता है कि ये +2 किए हुए हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अपना नाम लिखना नहीं जानते। इतनी एजुकेशन की कमी है। और एजुकेशन का डेटा मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने बताया है, वो अगर आप सुन लेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। खुदा की कसम, मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे है। बताया गया जो 5वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक लोग पढ़ते हैं, उनकी तादाद 6% भी नहीं है। कितनी नहीं है? 6% नहीं है। यानी 100 में से 6 आदमी भी इस तरह के नहीं होते हैं जो 5वीं क्लास के बाद ऊपर की पढ़ाई करते हैं। अब आप देखें और ऊपर जाएं तो आपको पता चलेगा कि 12वीं क्लास के बाद BA, BBA, BSc जो लोग करते हैं उनकी तादाद सिर्फ 1.25% है, यानी 1.5% से भी कम है। 2 बच्चे भी सही से 12वीं क्लास के बाद नहीं पढ़ते। तो जब हमारे समाज में लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो IAS, IPS, IG, DIG कैसे बने? और जब ये नहीं बनेंगे तो हमें आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। चीटिंग करके लोग डॉक्टर बन जाते हैं, पैसा देकर सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, छोटे छोटे कस्बों में हॉस्पिटल खोल लेते हैं, मरीजों का ऑपरेशन करते हैं, मरीज मर जाता है, वेंटिलेटर पे लेटाए रखते हैं, उसको पैसे वसूलते रहते हैं। क्यों? वजह क्या थी? कमी क्या रह गई थी? इल्म नहीं सीखा था, चीटिंग के जरिए पास हुए थे, इसलिए उन्हें एहसास नहीं था कि एक शख्स की जान क्या होती है, एक शख्स के जान की कीमत क्या होती है, उन्हें नहीं मालूम। क्यों? उन्होंने इल्म नहीं सीखा, एजुकेशन नहीं सीखा। इससे भी बदतर बात यह है कि खुदा की कसम, मुसलमान के जो उलमा बनते हैं इनकी भी कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं है। इनके बारे में भी जो डेटा आया है वो यही बताया जा रहा है कि 2% तकरीबन मुसलमान अपने बच्चों को मदारिस में भेजते हैं जो आलिम बनते हैं। लेकिन अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है, उसकी रहमत शामिल हाल है कि खुदा की कसम कहीं कोई मर जाए तो आलिम ज़रूर पहुंच जाता है। किसी मस्जिद में इमाम की ज़रूरत हो तो आपको आलिम मिल जाएगा, तरावी पढ़ाने की ज़रूरत हो हाफिज़ कुरान आपको मिल जाएगा। इसीलिए समझ में आता है कि अगर ये मदारिस ख़त्म हो गए, अगर मदारिस को मिटा दिया गया तो मस्जिदों से अजानें नहीं आएंगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब तक इस दुनिया के अंदर कोई भी मोमिन जिंदा है, जब तक ये दुनिया कायम है, और जिस दिन मोमिन नहीं रहेगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं रहेगा, खुदा का नाम लेवा नहीं रहेगा, तो अल्लाह को इस दुनिया की जरूरत नहीं रहेगी और कयामत आ जाएगी, दुनिया खत्म हो। इसलिए जरूरी है कि मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए।
मैंने केरला की सरजमी देखी, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया। मैं 5 से 6 साल वहां पर रहा, मैंने किसी भी शख्स को लड़ते नहीं देखा। ये बड़ी बात, किसी शख्स को लड़ते नहीं देखा। कोई अगर मुसलमान किसी हिंदू से भी मिलता था ना तो मुस्कुरा के मिलता था, कुछ नहीं बोलते थे। वो सिर्फ अगला ऐसे जा रहा है सामने तो ये इधर वाला देखेगा, ये दाढ़ी टोपी वाला है, अगला टीका लगाए हुआ है, लेकिन उसको देख के मुस्कुरा देगा और फिर आगे। और मुस्कुराना ये सदका है, सुभान अल्लाह। किसी ने मुस्कुरा दिया तो अब उसको सवाब भी मिल गया और अगले का दिल भी खुश हो गया। और कहीं मोमिन का दिल खुश किया तो सुभान अल्लाह डबल सवाब। एक तो मुस्कुराने का सवाब और दूसरा अगले का दिल खुश करने का सवाब। तो ये एजुकेशन की बरकत होती है, ये इल्म की बरकत हुआ करती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2021-22 में जो, बल्कि 23-24 में कह लिया जाए, अभी जो पेपर में वहाँ की रिपोर्ट छपी हुई है वो बड़ी दिल खुश करने वाली है। 50 सकाफ़ी उलमाए कराम जिन्होंने वकालत का सर्टिफिकेट हासिल किया और हासिल करने के बाद केरला हाई कोर्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अल्हम्दुलिल्लाह 50 उलमा जब हाई कोर्ट के अंदर वकालत करेंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप सोचिए कि क्या वहां पर हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारे गांव से भी अगर एक शख्स वकील बन जाए, एक वकील बन जाए, एक अच्छा लॉयर बन जाए तो खुदा की कसम इस गांव की किस्मत संवर सकती है। अगर एक अच्छा डीएम बन जाए इस गांव से तो पूरे गांव वाले उसके ऊपर फख्र करेंगे और अगल बगल के लोगों से कहेंगे कि अगर कोई काम होगा तो बताना हमारे गांव में डीएम साहब। होगा कि नहीं? ये हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। शायद 2-4 किलोमीटर आप इर्द गिर्द में देख लेंगे तो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो IAS IPS की पढ़ाई करके आपको मिले। और मैं तो कहता हूं हर एक बच्चे को IAS की पढ़ाई करना कंपलसरी कर देना चाहिए। पूछिए क्यों? आप एक साहब हमसे पूछने लगे ये IAS IPS IG DIG क्या होता है, आप बकते रहते हैं। मैंने कहा आपको जिस दिन पता चल जाएगा ना कि ये क्या होता है तो खुदा की कसम शायद ये हुकूमत आपको भी उठा के जेल में डाल दे, जैसे आज निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 130 लोगों को बाहर किया गया और उसके बाद उनको 19 साल से जेल में बंद किया गया। अभी जेल के बाहर उन्हें भेजा गया और कहा गया कि ये लोग मुनज़्ज़ा अनिल खता, ये लोग बरी हैं, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब जो 19 साल चले गए उनका हिसाब कौन लेगा? बेगुनाह लोगों को जेलों में इसलिए बंद किया गया कि उनके पास इल्म नहीं था, वो अपनी बात नहीं कह सकते थे। बाज तो ऐसे जेलों में सड़ रहे हैं खुदा की कसम कि जिनके पास बेगुनाह हैं, वकील नहीं है, उनके पास जमानत कराने के पैसे नहीं हैं, केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, इस वजह से वो जेलों में सड़ रहे हैं। इन सारी चीजों की जरूरत है कि हम आप आगे बढ़े। हाँ, बता ये रहे थे कि एक साहब ने कहा IAS की पढ़ाई क्यों जरूरी है। मैंने कहा आपको शायद नहीं मालूम, IAS की पढ़ाई में एक सब्जेक्ट आता है जिसे जोग्राफिया कहते हैं, और उस जोग्राफिया के सब्जेक्ट में एक लेसन आता है जिसमें सूरह रहमान की तफसीर लिखी गई है, तर्जुमा लिखा गया है। उसको जब कोई पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम निशानियों का जिक्र है, उसमें तमाम के तमाम शय का जिक्र है, अशिया का जिक्र है, और उनको पढ़ने के बाद जब उससे सवाल किया जाता है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, आसमान का जिक्र किया जाता है, फिर कहा जाता है अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, ज़मीन का जिक्र किया जाता है, फूलों का जिक्र किया जाता है, चरिंदों परिंद का जिक्र किया जाता है, इंसानों का जिक्र किया जाता है, और अल्लाह पूछता है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी चीज़ों को झुठलाओगे। खुदा की कसम IAS की पढ़ाई में ये पढ़ाया जाता है, और जो शख्स ये पढ़ लेगा वो अगर इस्लाम पर हमला हो रहा हो या मुसलमान पर हमला हो रहा हो तो बगैर उसका दिफा किए रही नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि IAS की पढ़ाई करना हर मुसलमान को कंपलसरी कर देना,
हर एक के लिए जरूरी कर देना चाहिए। और मेरे भाई आगे बढ़कर देखें, कुरान शरीफ बड़ी मोतबर किताब है। इसको जब आप पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या बात करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस तरीके से इस दुनिया में देखना चाहता है और वो कैसा हमें रखना चाहता है। जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, उसकी तफसीर पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा। अव्वल तो मुसलमान खुदा की कसम कुरान खोल कर ही नहीं देखता है, और अगर देखते भी हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ अरबी पढ़ना जान लेते हैं, उसके तर्जुमे पर गौर नहीं करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई बातों को इसीलिए फरामोश करते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ता है। फिर वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं मौला पता नहीं कौन सी गलती हो गई है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। मैं तो कहता हूँ ऐ मुसलमान, अगर तूने अपने हालात नहीं बदले और मस्जिदें ऐसे ही वीरान रही, मस्जिदों को ऐसे ही तूने छोड़ रखा, मस्जिदों से अजानें आती रही और तू अपने काम में लगा रहा, मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं आती रही और तू उसकी तरफ ना पलटा, तो खुदा की कसम एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, यूं समझें कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तां तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में आज हमारे आपके जो हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं हैं, वो छुपे हुए नहीं हैं, उन्हें सभी लोग देख रहे हैं, उनका सभी लोग नज़ारा कर रहे हैं। आज हमारे नाम पर लोग सियासत करते हैं, जब हमारे मसाइल आते हैं तो उन्हें बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, हमारे हक में आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। खुदा की कसम ऐ मुसलमानों, अगर आज भी तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकने वाले बन जाओ और सिर्फ मैं कहता हूँ आप सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले बन जाएं, तो ये दुनिया आज भी आपके कदमों में नजर आएगी, आपके कदम चूमती हुई नजर आएगी। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर लें, खुदा की कसम ये दुनिया आपकी होगी। और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा का वो कौल हमें याद आता है कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। अगर किसी समाज में इख्तिलाफ हो तो समाज की मौत है, और अगर किसी घर में मौत हो जाए, किसी घर में इख्तिलाफ हो जाए तो घर वालों की मौत हो जाया करती है। गोया पता चला जो मुसलमान बिखर चुके हैं उन्हें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और अगर वो मुत्तहिद होकर सिर्फ अल्लाह के घर पहुंच गए तो खुदा की कसम दुनिया की तमाम ताकतें कांपती हुई नजर आएंगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को सुधार लें। जो हमारे ऊपर आज लोग हंसते हैं, खुदा की कसम अगर हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों के आमिल बन जाएं तो जो लोग हंसते हैं वही देखकर कल हमें खड़े हुए होते नजर आएंगे। इसलिए कि हमारी तारीख ये बताती है कि एक वक्त था जब मुसलमान किसी रास्ते से गुजरता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत सच्चा आदमी है, ये बहुत सज्जन आदमी है, इसने कभी झूठ नहीं बोला है, इसने कभी चोरी नहीं की है, इसने किसी का हक नहीं मारा है। लेकिन आज अगर किसी रास्ते से मुसलमान गुजर जाता है तो उसको देखकर लोग हंसते हैं और कहते हैं वाह इनको देखो, आज ये जो है टोपी लगाकर चल रहे हैं, दाढ़ी रख के चल रहे हैं। वजह क्या है? दाढ़ी रखकर हमने शराब पीना शुरू कर दिया, दाढ़ी रखकर हमने चोरी करना शुरू कर दिया, टोपी लगाकर हमने लोगों का हक मारना शुरू कर दिया। इसलिए टोपी का भी वकार घट गया, दाढ़ी का भी वकार घट गया। खुदा की कसम मुसलमानों अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, और अगर आपका यही रवैया रहा, यही हालात रहे तो इससे भी बुरा वक्त आने वाला है जिसका हम आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अपने आप को
अगर आप नहीं बदलेंगे, अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर जाकर अगर इबादतें नहीं करेंगे तो खुदा की कसम वो हाल होगा आपका जो गैरों के साथ कहीं हुआ है। इस समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें माइक बोलने की इजाज़त नहीं देता है। मैं आपको इशारों में समझा रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जो आज आपके हालात हैं हिंदुस्तान के सरजमीन पर, वो किसी से मख्फी नहीं है। और ये क्या बड़ी बात नहीं है? खुदा की कसम अभी ज्ञान वापी मस्जिद का मामला का मुकदमा चल रहा है, नमाज पर रोक लगा दी गई है और पूजा पाठ की इजाज़त दे दी गई है। ये कैसा अंधा कानून है? एक हमारी मस्जिद जिसे शहीद कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं थी, वहाँ पर मंदिर का कोई भी सबूत नहीं मिलता है, मस्जिद गिराना गलत है, मस्जिद को जिन लोगों ने गिराया उन्होंने गलत किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी फैसला आस्था की बुनियाद पे दिया जाता है। खुदा की कसम क्या अगर आपका जज होता तो यही फैसला आता, आपके वकला होते तो यही फैसला आता, हरगिज़ ना आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, उनको जज बनाएं, वकील बनाएं, बैरिस्टर बनाएं, और बैरिस्टर भी बनाएं तो ऐसा वैसा ना बनाएं, बैरिस्टर ऐसा बनाएं जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन वैसा बैरिस्टर बना कि पूरा हिंदुस्तान इल्म का एतराफ़ करे, पूरा हिंदुस्तान कदमों में आ जाए और कोई बात करने के लिए जुर्रत न कर सके, कोई बात करने के लिए सामने ना आ सके। ऐसा अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी शादियों में पैसा कम लगाएं, बच्चों के इल्म पर पैसा ज़्यादा लगाएं और अपने बच्चों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम ज़रूर दिलाएं। ये कोशिश करें कि जहाँ पर बंदोबस्त दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का हो वहाँ पर बच्चों को भेजा करें। और मैं उलमा इकराम से भी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि कोशिश करें इनके बच्चों को, अपने मुसलमान भाइयों के खुसूसियत के साथ बच्चों को जब वो हाफिज़ बन जाएँ, आलिम बन जाएँ तो उनको आगे की तरफ का रास्ता दिखाएँ और उनको इस लायक बनाएँ, इस लायक उन्हें तैयार करें कि वो आगे चल के LLB कर लें और उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करें और अल्लाह करे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, IG बन जाएं, DIG बन जाएं, DM SDM बन जाएं। जितना पढ़ें उतना कम है। दीन के साथ साथ दुनिया का इल्म हासिल करें। खुदा की कसम आपके सामने केरला एक मिसाल है, आज भी मुसलमान वहाँ पर सर उठाकर जीते हैं। वजह सिर्फ एक है, मुत्तहिद हैं। दूसरी वजह यह है एजुकेटेड हैं, इल्म है उनके पास। और इल्म एक ऐसा चिराग है, इल्म एक ऐसी रोशनी है, इल्म एक ऐसा सरमाया है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई ले नहीं जा सकता। इसलिए इल्म दीन का भी सीखें और दुनिया का भी सीखें। मैंने जो कुरान शरीफ की आयत करीमा तिलावत की है उसका तर्जुमा समाअत कर लें। अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इक़रा ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के नाम से पढ़ें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। उस रब के नाम से पढ़ें जिसने इंसानों को पैदा किया, जिसने दुनिया वालों को पैदा किया। अच्छा आप ज़रा गौर करें, इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मरतबा इक़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। एक मरतबा फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम। क्या एक मरतबा कह देना काफ़ी नहीं था? अगर इल्मे दीन की तरफ रग़बत ही दिलाना था तो अल्लाह का एक ही हुक्म काफ़ी है, 2 हुक्म लाने की क्या ज़रूरत, 2 अहकाम बयान करने की क्या ज़रूरत। उलमा ने इसके बारे में फरमाया है कि पहले इक़रा से मुराद है इल्मे दीन हासिल करना और दूसरे इक़रा से मुराद है इल्मे दुनिया हासिल करना। पता चला हमारा कुरान इल्मे दीन की भी दावत देता है, इल्मे दुनिया की भी दावत देता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट ऑफ यू इज़ द वन हु लर्निंग द कुरान एंड टीच इट। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अय मेरे भाइयों, नमाज़ों का एहतमाम किया करें, नमाज़ों की पाबंदी किया करें, खुसूसियत के साथ अपने कब्र हश्र की तैयारी किया करें। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आए,
और हमको आपको उठा कर ले जाए। ये चंद बातें जो हमने पेश की, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें कबूल फरमा ले और हमारे साहिल रज़वी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके वालिद वालिदा को अल्लाह पाक सलामत रखे। जिस तकरीब के लिए इस मजलिस को सजाया गया, रचाया बसाया गया, अल्लाह पाक उसमें बरकतें अता फरमाए और उसके तमाम तर काम मौलाए कदीर पाए तकमील को पहुँचाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।